मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी स्कूल में, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, एक स्कूल है, उसमें 4 दिन के लिए क्या की गई, एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पहले, तीसरे, दूसरे और अंतिम दिन पर खिड़की पर क्रमशः 1094, 2050, 1812 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्कूल में कोई एग्जीबिशन हो रहा है, यानी प्रदर्शनी हो रही है, और उसमें पहले, दूसरे, तीसरे दिन पर इतने टिकट बिक रहे हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर 1094, 2050, 1812 और 2751। तो बच्चों, इन 4 दिनों में कुल कितने, कुल माने हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कुल कितने टिकट बेचे गए। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, पहले दिन कितने बेचे गए चेक करिए। इसका उत्तर लिखेंगे आप कि टिकट खिड़की पर पहले दिन बेचे गए टिकटों की कितनी संख्या है, 1094। ठीक है, दूसरे दिन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दो आपने पूरा लिखना है एग्जाम में। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, 1812, यानी 1812। थर्ड दिन यानी तीसरे दिन कितने बेचे गए, ये वाले 2050, यानी 2050। और चौथे दिन कितने बेचे गए, पढ़िए इसको, 2751 टिकट बेचे गए। अब बोल रहे हैं कि कुल कितने टिकट बेचे गए इन 4 दिनों में। तो ठीक है बच्चों, ये आपके पहले दिन था, ये आपका दूसरे दिन हुआ, ये तीसरे दिन और चौथे दिन। इनको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कुल टिकट कितने आ जाएंगी, इनको, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7707। यानी कि कुल जो 4 दिन में जो टिकटें बेची गई स्कूल की खिड़की पे, वो बेची गई 7707। इनको ऐड करना है। राइट, तो यही आपका आंसर होगा बच्चों। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वहाँ टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। अभी तक कितने रन बना दिए बच्चों उसने, 6980 रन। ठीक है, वहाँ 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी या आवश्यकता है। ठीक है, समझ में बात आई। अभी तक उसने कितने रन बनाए, तो जितने अपने खेला उसने अभी तक, उसने बनाए अभी तक 6980। और कितना बनाना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहते हैं, तो उसे कितने रनों की, इसको मतलब 10,000 में बदलने के लिए उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो जैसे मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास 6 रुपये है, ठीक है, और 10 रुपये चाहता है कि 10 रुपये मेरे पास हो जाए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 6 में क्या जोड़ोगे आप कि 10 हो जाए, आप बोलोगे सर 4। ठीक है, लेकिन 4 कैसे आया, कहीं ना कहीं 10 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से क्या करना पड़ेगा, 6 को घटाना पड़ेगा। 10 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि इसमें से ये आपको माइनस करना है। समझ में बात आई। अगर आप 10,000 में से 6980 घटाओगे तो जितना आएगा, इसका मतलब उतना उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा उत्तर में कि जो शेखर है अभी तक उसने कितने रन बनाए, अब तक के रन कितने रन है अभी तक, 6980। अब कितना बनाना चाहता है, रन बनाना चाहता है। कितने बनाना चाहता है बच्चों, 10,000। तो इसके मतलब कितने रनों की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे रनों की आवश्यकता। जैसे मैंने कहा कि जितने रुपए आपके पास, मतलब जितने हैं, जैसे 6 रुपये है और आप चाहते हैं 10 रुपये हो जाए मेरे पास, तो इसको 10 में से 6 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 10 में से 6 गए तभी तो 4 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा, 10,000 में से आपको घटाना पड़ेगा 6980। तो आप घटा दीजिए
जीरो आ जाएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ एक हम क्या लेंगे हासिल लगा यानी कि 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, यहाँ होगा 9, 9 में से 9 गया आपका जीरो, यहाँ बचेगा आपका क्योंकि एक यहाँ जा चुका है तो यहाँ बचेगा आपका 9, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3। इसका मतलब उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी, 3020 रनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 है बच्चों आपका, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने, देखो गिनो इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,77,500, 5,77,500 क्या थे मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से चुनाव जीता। देखो वही बात आ गई जैसे इस क्वेश्चन में था, वैसे हमने लगभग करना है। एक जो कैंडिडेट था उसने जो सफल हुआ यानी कि चुनाव जो जीता उसको कितने मत मिले थे, 5,77,500, और जबकि जो हारा उसका ठीक बगल वाला मतलब यानी कि दूसरे नंबर पे है वो था, उसने कितने मत प्राप्त किए थे, 3,48,700। ठीक है, तो बोला कि इन दोनों में मतलब मतों का अंतर कितना था, यानी जो सफल हुआ वो कितने मतों से सफल हुआ, कितने वोटों से सफल हुआ, मत माने कितने उसको वोट ज़्यादा पड़े। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास 10 रुपये है, ठीक है, और किसी के पास 6 रुपये है, ठीक है, तो ये जो 10 रुपये है ये 6 से कितने ज़्यादा है, जिसका मतलब आप बोलोगे कि 10 में से आप 6 को घटा दो तो यानी कि 4, यानी कि 6, ये 10 रुपये है वो 6 से कितने 4 रुपये ज़्यादा है। तो वैसे ही ये कितने मत है और ये कितने मत है, इसका मतलब ये कितने ज़्यादा है, आपने इसमें से ये घटा देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में कि जो सफल आपका प्रत्याशी है उसको कितने मिले, कुल मत को मिले मत, कितने मत मिले बच्चों, 5,77,500, और जो निकटतम जो दूसरा प्रत्याशी था, निकटतम वाला प्रत्याशी को कितने मिले, 3,48,700। ठीक है, तो कितने ज़्यादा मिले, यानी कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, हम लिखेंगे चुनाव जीता, डायरेक्ट लिखेंगे आप चुनाव जीता बराबर 5,77,500 में से आप इसको घटा देंगे, किसको, 3,48,700 को घटा देंगे। तो घटाने पे क्या मिलेगा आपको, देखो जीरो में से जीरो गया, ये भी जीरो है, जीरो में से जीरो गया, यहाँ एक हाथ से लगाया गया तो ये हो जाएगा 5 था, तो ये हो जाएगा 15 यानी 15, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 आपका, एक फिर यहाँ से हाथ से लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपका कितना 6, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा बच्चों आपका 2। तो आपने देखा कि इसका मतलब 2,28,800 मत के अंतर से वो जीता। ठीक है, यानी कि जो सफल हुआ उसको इससे कितने ज़्यादा मत मिले, 2,28,800 मत मिले। तो यही बच्चों हमारा आज का आंसर होगा। ठीक है, तो होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।